कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दीपक चाहर, अरे मैं थाला का आदमी, तेरी थाला की 9 बॉल डाल दी, छक्का खा लिया, मैच बर्बाद दिया। भैंस की आंख, रात का 1 बज गया। लेकिन भाई लोगों सारी कराई की मेहनत भाई सारा का सारा पानी में बहा दी भाई दीपक चाहर। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये तेवतिया को कुछ हो जाता है लेकिन कोर्ट्स भी भाई, एक बारी जरा तालियां बजा दो भाई मुंबई इंडियंस के लिए और गुजरात टाइटंस के लिए। लाजवाब, आउटस्टैंडिंग, बहुत ही इंटरटेनिंग मैच हुआ है। देर हुई है लेकिन मैच का देखने का जो इंटरटेनमेंट था वो बहुत आया है, मतलब मजा बहुत आया है। अगर तुम मुंबई इंडियंस के फैंस हो तो भाई सच्ची में तुम्हें बहुत बुरा लगना चाहिए, बहुत हर्ट होना चाहिए जिस तरीके से आखिरी के 2 ओवरों की सिचुएशन थी। लेकिन इस मैच में बेसिकली मुंबई इंडियंस थी कहीं नहीं। ये थोड़ा सा शुभमन गिल, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्योंकि शुभमन गिल ये मान के चल रहा था कि बारिश बिल्कुल नहीं आएगी, और वो अगर बारिश नहीं आ रही थी तो फिर तो ठीक था कि आप आखिरी तक ले जाओ। लेकिन जब अगर नॉट आउट आते हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आउट होके चले जाते हो तो फिर गड़बड़ हो जाती है। एक एक बंदे पे आते हैं, सब पे आते हैं। लेकिन अल्टीमेटली मैन ऑफ द मैच भी शुभमन गिल को ही दिया है, जस्ट गिल और साई सुदर्शन। अगर इनमें से एक आदमी आखिरी तक नहीं खड़ा होगा, गुजरात की टीम मैच जीतना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ये आज फिर से पता लगा है। फाइनली गुजरात टाइटंस भाई लोगों मैच जीत गई है। इस टारगेट था 156 रन का, मैच नंबर 56, 156 का टारगेट। ओके, गुजरात टाइटंस आई, 5 ओवरों में चाहिए थे 34, क्योंकि बारिश हो रही थी। डीएलएस स्कोर था 5 ओवरों में 34। एक ही विकेट अगर खोते हो तो, अगर दूसरा विकेट खोया तो 39 चाहिए था 5 ओवरों की समाप्ति पे। जीत गए हो, नहीं तो सारी चीजें शुभमन गिल पे आन पड़नी थी। भाई शुभमन गिल ने आई थिंक पावर प्ले जब खत्म हुआ 20 बॉलों में 11 रन बना रखे थे। चलो वो तो फिर ठीक हो गया, बारिश नहीं आई, लेकिन मुंबई इंडियंस ने पूरी ताकत झोंक दी थी अपनी शुरू में। लेकिन फिर भी एक एप्रिसिएशन ये बनती है इसमें, यस और नो करना। ये 3 मेन बैट्समैन हैं, साई सुदर्शन, बटलर और शुभमन गिल। तारीफ ये है कि 10 ओवरों की समाप्ति पे आप देखोगे तो जब जॉस बटलर आउट हुआ है 11.3, सॉरी वो मुंबई का था 89 पे 2, जॉस बटलर आउट हुआ 11.3 ओवर चल रहा था, 12वां ओवर चल रहा था, 78 थे, 2 विकेटें डाउन हुई है। 6 ओवरों में 49 चाहिए, 4 ओवरों में 38 चाहिए, और जब वो रदरफोर्ड आउट हुआ तब इनको 27 में 41 चाहिए था, 3 में 31 चाहिए और 2 में 24 चाहिए। खैर वो तो हो ही नहीं पाया फिर आखिरी, क्योंकि 19 ओवरों का मैच कर दिया गया। फिर 156 का टारगेट नहीं रहा, 147 का टारगेट हो गया था, और 132 रन ये लोग बना चुके थे। तो वहां से 15 रन चाहिए थे और 15 रन भाई बन गए, आखिरी बॉल पे ही बना है। बड़ा इंटरटेनिंग मैच हुआ, जबरदस्त। जब आखिरी के 2 ओवरों में 24 चाहिए थे, फिर ओवर 19 ओवरों का कर दिया गया, मतलब आखिरी के ओवर में 15 रन चाहिए थे, और स्ट्राइक पे था तेवतिया, और तेवतिया को 19 में 20वें ओवर में कुछ हो जाता है, कोई खास कृपा है उसके ऊपर 19वें 20वें ओवर में, तो ये मैच मुंबई नहीं जीत सकता था, ये बात तय थी। हालांकि बहुत कोशिश हुई, हार्दिक ने तो आखिरी में ये भी कहा भाई गीला है, भाई मैं फिसल रहा हूं। रोहित शर्मा चला, ना भाई ग्राउंड में पैर फंस रहा, भाई पैर फंस रहा, इंपायर कह रहा यार भाई कुछ नहीं फंस रहा यार भाई यार। और मैं एक बात बताऊं भाई, देखो भाई, अगर किसी को सच में लगता है कि मुंबई इंडियंस चीटिंग करती है, मुंबई इंडियंस ठीक तरीके से गेम नहीं खेलती है, इंपायर लोग उनका साथ देते हैं, पैसे वैसे का चक्कर है, तो मैं इन तमाम लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूं, बहुत ही मान और सम्मान के साथ, क्योंकि अपने ही माननीय लोग हैं, लेकिन बीच में जो थोड़े से मादरणीय टाइप आ जाते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, तुम रो लो और खुल के रो लो, और उसके बाद अंबानी साहब का पकड़ के झूल के आगे हो लो, क्योंकि तुम्हारा भाई और कोई इलाज नहीं है इस धरती पे। मैं सच्ची बता रहा हूं भाई, देखो कितने बेईमान लोग हैं, यस और नो करना। जब बड़े आराम से गुजरात जीत रही थी, बड़े आराम से जब जीत रही थी, तब सब ठीक था। अंबानी साहब के पास पैसे भी नहीं थे,
एम्पायर लोग इनकी सुनते भी नहीं थे, तब सब ठीक चल रहा था। जैसे ही मुंबई इंडियंस जीतने लगी, दूसरी बार जब बारिश हुई, तब सब गड़बड़ आ गया भाई। यहां तक लोगों ने कहा है, कहते अंबानी साहब ऊपर खड़े होकर मूत रहे हैं स्टेडियम में। यार तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी ऐसी बातें बोलते हुए यार भाई यार। मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी पे आते हैं। रिकल्टन 2 रन 2 बॉलें, कैच बहुत अच्छा पकड़ा साई सुदर्शन ने। उसके बाद भले ही फील्डिंग खराब हुई हो बाकियों से, लेकिन कैच बहुत अच्छा कैच पकड़ा था। रुक के बॉल आए, ये तो रोकने जा रहा था, जस्ट चेक कर रहा था और कैच चली गई है। रोहित शर्मा 7 रन 8 बॉल में। देखो हौसला बढ़ाना होता है, उसमें दिक्कत क्या होती है। नया लड़का था अरशद, क्या बोलूं मैं भाई रन बना देता हूं तो कहते हैं नीचे वालों का हौसला टूट रहा है, नीचे वालों की बल्लेबाजी नहीं आ रही है। जब रन नहीं बनाता हूं तो फेल हो जाता हूं। भाई मेरा स्टैंड बना दो, या तो मेरा स्टैंड बना दो या मेरे रन बना लो। मैं स्टैंड की तरफ देख रहा था, मुझे मेरा स्टैंड नहीं दिखा कहीं पे। यार लेफ्ट आर्म पेसर के खिलाफ थोड़ी दिक्कत तो हो रही है, लेकिन यार अभी देखो 2-3 50 लगाई हैं यार, मतलब ठीक है, हो गया फेल, अब क्या करूं इसमें, क्या बोलूं मैं। वीडियो को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब खींच कर रखो, मीटर ढील नहीं देनी है। विल जैक्स ने, सूर्य कुमार यादव ने बेसिकली बहुत अच्छी पारी खेली, इन्होंने खेला, बाकियों ने तो कुछ नहीं खेला। क्योंकि उसके बाद अगर आप देखोगे, अब मुंबई की सारी बल्लेबाजी में बात कर लेते हैं। विल जैक्स 53-35 में 3 का 5, 5 का 3 उल्टा सीधा कर लो तो रन और बॉल एक ही बन रहे हैं। 5 चौके हैं, 3 छक्के हैं। उसके बाद सूर्य कुमार यादव 35-24 में 5 चौके हैं, छक्का एक भी नहीं मारा है, थोड़ा हैरानी हो रही है देख के। तिलक वर्मा 7 में 7 फेल हो गया, शॉट सिलेक्शन बहुत ही पुअर थी। रोहित शर्मा बाहर बैठ के गुस्सा भी कर रहा था। मजे की बात क्या है, रोहित शर्मा जैसे आउट हुआ वैसे ही नमन धीर आउट हुआ और गुस्सा रोहित शर्मा ने नमन धीर पे निकाला। गजब है भाई। हार्दिक पांड्या श्री उस्ताद होनी किसका शिकार बने हैं, साई किशोर का शिकार बने हैं। दीपक चाहर जी आखिरी बॉल पे चौका मार के गए हैं, 8 में 8 करके गए हैं। अपना करण शर्मा होनी इंपैक्ट प्लेयर पहले ही भेज दिया बल्लेबाजी करने, मतलब एज अ बॉलर ही उसको लिया था, बल्लेबाजी आ गई, 1 रन 1 बॉल में। तो ये रहा भाई लेखा जोखा। कहते हैं मुंबई की बॉलिंग पर सीधा फिर आता हूं मैं मैसेजेस पे। श्री दीपक चाहर जी 3 ओवर 32 रन 1 विकेट, लेकिन वो आखिरी 1 ओवर वो 9 बॉल। देखो बात फिर वही आ गई भाई लोगों, अगर आप अपने बेसिक्स ठीक नहीं रखोगे, ठीक है, तो भाई फिर तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप अपने बेसिक्स ठीक नहीं रखोगे, अगर वो 9 बॉल डालोगे, छाती पे मार दोगे, विकेट कीपर भी ऊपर ले रखा था, चलो ठीक है वो तो अच्छी बात है, ले लिया विकेट कीपर, तो भाई फिर तो कोई माफी मिलनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ वो नहीं मिलनी चाहिए है, वो थोड़ा गलत हो गया वहां पे। ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर 22 रन 2 विकेट, इससे बढ़िया स्पेल और क्या डालता ट्रेंट बोल्ट और बुमराह ने 4 ओवर 19 रन 2 विकेटें, 15 डॉट बोले हैं बुमराह की। हार्दिक पांड्या 1 ओवर 18 रन, 1 ओवर महंगा हो गया, लेकिन ये अगर अपना दूसरा ओवर आखिरी ओवर डाल देता मैच जीत जाते। करण शर्मा 2 ओवर 13 रन, विकेट कोई नहीं मिला। अश्विनी कुमार जो कि लेके आए थे मजबूरी में, क्योंकि उसको कॉर्बिन को चोट लग गई थी, मतलब कंकशन रिप्लेसमेंट उसको लेके आए, 4 ओवर 28 रन 2 विकेट। इसको खिलाओ भाई, इसको बाहर मत बिठाओ यार। विल जैक्स 1 ओवर 15 रन, ये बेसिकली 1 ओवर में 15 रन इसके और 1 ओवर में 18 रन हार्दिक, ये महंगे पड़ गए, ये मैच को ले डूबे। हालांकि गुस्सा सारा दीपक चाहर, याद सबको दीपक चाहर आएगा आखिरी ओवर में, बट इनके ओवर भी बहुत महंगे थे भाई, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच में इससे ज्यादा रन तो आप दे नहीं सकते थे ना। अब आ जाते हैं एक बारी गुजरात टाइटंस की बॉलिंग पे। सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन तो भाई गुजरात की होनी चाहिए है कि उन्होंने मुंबई जैसी इतनी भारी भरकम बल्लेबाजी को भाई जुलूस निकाल दिया उन्होंने। 10 ओवरों में 89 रन थे मुंबई इंडियंस के, 89, 2 विकेटों के नुकसान पे लेना। हाँ 113 पे 6 विकेटें डाउन हो चुकी थी, 113 पे, और ओवर चल रहा था 14वां 13.5। तो यहां तक इनका जुलूस निकल गया था। ये तो वो रन बना गया, वो पीएसएल छोड़ के भाग के आ रखा है जो वो बॉस करके। और कुछ ऐसे मंदबुद्धि हैं, कुछ ऐसे ढक्कन हैं, भैया मुंबई इंडियंस 13 प्लेयरों से खेल रहे हैं। ये कंकशन नाम का एक वो होता है, रूल होता है। वो खोपड़िया पे बॉल लग गई थी उसके, और बड़ी गंदी बॉल लगी थी,
था तो वो भी बॉलर ही, हाँ, लेकिन वो बल्लेबाजी कर लेता, तो उसकी जगह पे अश्विनी को लाया गया था। नहीं भैया 13 लोगों से खेल रहे हैं, 13। अब हो गई, शांति पड़ गई, हार गई है मुंबई। भगवान के लिए कम से कम आगे से ये चीजें मत बोलना कि मुंबई चीटिंग करती है।